दूसरा छोटा सा क्वेश्चन है जी। जब ध्यान एक के बाद ऐसा लगता है कि गहरा लग रहा है, फिर अपने आप ही ध्यान सिर के ऊपर चला जाता है, तब अनुभूति और अनुभव दोनों आते हैं, लेकिन याद नहीं रहता है। फिर तो कई बार सोचती हूँ, फिर मैं अनुभूति नहीं समझूंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। फिर मैं सोचती हूँ नहीं, गुरुजी ने बताया कि ध्यान पे ही, आप शरीर में कुछ हो रहा है उस पे ध्यान मत दो, तो सही है वो, मुझे ऐसे ही करना चाहिए ना कि अनुभूति याद नहीं रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं। कभी याद ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हम का मतलब हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब ध्यान टूटता तो ये लगता है कि मैंने कुछ देखा था, यानी मुझे कुछ अनुभव आया तो याद नहीं, अर्थात वो जो स्मृति है याद दिलाती है वो शांत हो जाती है या डिलीट होती है या कुछ गड़बड़ी करती है, या ज़्यादा गहराई में क्षणिक देर के लिए आया तो याददाश्त नहीं रह गई। कोई बुराई नहीं, उधर ध्यान मत दो। याद रहा तो ठीक, और मान लो भूल गए तो उसका चिंतन मत करो, भूल गए कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन जी, और शायद कल तक यही लाइन पूरी हो पाए। छोटा सा है गुरुजी, साधक को सहन शक्ति कैसे बढ़ानी चाहिए? जैसे कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, सहन शक्ति को कैसे बढ़ाना चाहिए? क्योंकि मुझे कई बार पर्सनली ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी और सहन शक्ति होनी चाहिए, मेरी साधना में ये रुकावट लग रही है मुझे। ये साधना में रुकावट लग रही है, और थोड़ा और स्पष्ट करें ताकि मैं समझ पाऊँ। जैसे अब घर पे साधना में टाइम देते हैं, घर के काम के लिए, ऑफिस में के काम के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे, और शारीरिक परेशानियां आती है, मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो जैसे घर पे बच्चों को पूछा कि क्या खाना बनाना है, खाना बना दिया, फिर बच्चे कहते हैं कभी, या कोई भी ऐसा कहता है कि अभी ये नहीं खाना है, तो तुरंत से मुझे ऐसा लगता है कि इतना सब मैंने खुद बनाया हाथ से, और मैं ट्राई करती हूँ कि जब भी खाना बनाऊँ या कुछ भी, ऑफिस में भी मंत्र जाप सुनती रहती हूँ, आपके वीडियो सुनती रहती हूँ, काम के टाइम पर भी मंत्र जाप करती रहती हूँ, तो फिर थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि पहले बोल देना चाहिए था। और वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बताते हो कि साधक को सरल होना चाहिए, तो वो मुझे लगता है मेरी कमी है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे एक शारीरिक तबीयत खराब हो तो कहीं पे वो फिर निकल जाता है, ऐसा लगता है मुझे। देखो, ये जो आपने अभी बात बताई, हर मनुष्य की अपनी अपनी प्रकृति यानी स्वभाव होता है। कुछ मनुष्य क्रोधी टाइप के होते हैं, कुछ भी कहो तुरंत क्रोध आ जाता है। कुछ मनुष्य इतने शांत होते हैं, आपने कुछ कहा चुप बैठे हैं, कोई मतलब नहीं। कुछ ऐसे होते हैं, हाँ सुन लिया फिर सोचेंगे। इसी के अनुसार जैसे ये होती है, ये उनकी प्रकृति है, और ये कर्मानुसार होती है, पूर्व काल में कैसे गए। यानी कुछ मनुष्य को क्रोध आता है तो आता है, ये इसमें विवेक, यानी विवेक का मतलब वो विवेक तो नहीं जैसा कि बताया, हो भी नहीं सकता। बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, सोचना चाहिए, यानी कंट्रोल करना चाहिए कि हमें क्रोध ना आए, हमें क्रोध ना आए। ठीक है, मैंने तीसरी किताब में सहन शक्ति के लिए कुछ लिखा है। सहन शक्ति ऐसा कुछ मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा, यानी सहनशील होना जरूरी है। यानी किसी ने कुछ कह दिया, सह लेना, समझ गए ना, सह लेना जरूरी। ये नहीं कि एकदम से अंदर से क्रोध सा आया, अभी देखता उसने एक बात सुनाई मैं दो सुनाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह दिया ठीक है।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.